हेलो, मैं प्रियंका। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए चिकन की रेसिपी। चिकन मैंने हांडी में बनाया है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से वैसे भी उसका स्वाद बढ़ जाता है, तो चिकन को भी मैंने इसलिए मिट्टी के बर्तन में बनाया ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। और यहाँ चिकन बनाने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से चिकन को बनाया है मैंने। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने साफ़ पानी से धो लिया है। 800 ग्राम के करीब मैंने प्याज लिया है। प्याज को इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जब हमारे सारे प्याज कट जाएंगे ना, तो इन्हें हम हाथों से मसल देंगे ताकि जो एक आध बड़े पीसेस रह गए हों वो भी छोटे छोटे हो जाएं। तो इस तरीके से हम मसल लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 2 इंच का अदरक, 3 हरी मिर्च और 4-5 लाल मिर्च। खड़े मसालों में मैंने लिया दालचीनी, छोटी इलायची, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता। अब एक गहरे से बर्तन में हम प्याज को रख लेंगे इस तरीके से। इसमें हम डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच के करीब हल्दी। चिकन मसाला मैंने डाला है इसमें 2.5 चम्मच के करीब। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ चिकन मसाला ही डाला है। आधा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च डाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 3/4 छोटा चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। अदरक को इस तरीके से हम कद्दूकस कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। और जो हमारा चिकन है जिसे हमने साफ़ धो के रखा है उसे भी हम इसमें डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे। प्याज, मसाला और चिकन सब एक में अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अब नमक। नमक मैंने यहाँ डाला है 1.5 चम्मच के करीब। नमक आप अपने स्वादानुसार डालें। तेल हम डालेंगे एकदम खौला के गर्म करके। यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब तेल डाला है और इस तरीके से हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। तेल, नमक, मसाला सब एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने हांडी रखा। हांडी को पहले ही मैंने अच्छे से धो लिया था ताकि इसमें बिल्कुल जो इसमें मिट्टी उट्टी हो सब निकल जाए। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। अब घी जब हमारी मेल्ट हो जाएगी ना, तो हांडी को इस तरीके से हिला के पूरे हांडी में हम घी को फैला लेंगे। देखिए इस तरीके से फैलाने के बाद इसमें हम हमारे खड़े मसाले जो हैं डाल देंगे। तेज़पत्ता, दालचीनी, आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा, लौंग और काली मिर्च और छोटी इलायची। थोड़ा सा मैंने इसको मतलब दबा दिया किसी चीज़ से, ऐसे खोल दिया उसका मुंह। बड़ी इलायची को भी मैंने इसी तरीके से डाला है। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्च। इसे हम अच्छे से इस तरीके से चला लेंगे। थोड़ा सा 1-2 बार इस तरीके से चलाने के बाद इसमें हम लहसुन जो हमने छिल के रखा है उसे भी हम डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे हम चला लेंगे। हल्का सा देखिए अभी थोड़ा सा लहसुन इसमें पड़ गया है। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। 1 से 2 बार इस तरीके से हम चलाएंगे। फिर इसमें हम जो चिकन हमने पूरा रखा था ना अच्छे से मिक्स करके सब कुछ, उसको हम इसमें डाल देंगे हांडी में। इस तरीके से सारा चिकन हम हांडी में डाल देंगे। देखिए हांडी में चिकन जब भी बनता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चिकन की आप सब्ज़ी भी हांडी में बनाएं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम हांडी में सारा डालने के बाद इसको एक बार इस तरीके से हिला देंगे, ऐसे हांडी को पकड़ के, ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ढक्कन लगा के, और जो हम आटा बनाते हैं रोटी ना, वो मैंने गूँथ के रखा था आटा, उसको हम इस तरीके से चारों तरफ लगा देंगे इस तरीके से। और 20 मिनट तक इसे हम पकने देंगे धीमी आंच पे। 20 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा छेद कर देंगे ताकि जो इसका भाप है निकलता रहे। इसको पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम इस तरीके से हांडी पे जो मैंने आटा चिपकाया था ढक्कन पे उसको हम निकाल देंगे। देखिए, और देखिए इस तरीके से टोटल 35 मिनट तक मैंने इसको पकाया है धीमी आंच पे गैस पे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे और बिना आटा लगाए ही ढक ढक के इसे हम 5 से 10 मिनट तक पका देंगे। देखिए इधर, अगर आपको ग्रेवी थोड़ा कम चाहिए तो ये सही है, लेकिन अगर आप ग्रेवी चाहिए तो पानी गर्म करके इसमें हम आधा कप के करीब इसमें हम पानी डालेंगे और फिर पानी खौलने तक इसे हम पकाएंगे।
और अच्छे से मतलब 5 मिनट तक और पकने के बाद देखिए हमारा चिकन बिल्कुल भी तैयार हो गया है। एकदम चिकन अच्छे से गल गया है और इसे हम क्या करेंगे, अब सर्व करेंगे। देखिए चिकन के साथ मैंने आज बनाया था बाटी, तो मैं बाटी के साथ ही इसे सर्व करूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत इजी भी लगा होगा इस तरीके से हांडी में चिकन बनाना। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।